चलिए आज हम बात करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को ई इफेक्ट भी बोलते हैं। जैसे अपन ने हाइपर कॉन्जुगेशन का एच इफेक्ट, रेजोनेंस का आर इफेक्ट, मेसोमेरिक का एम इफेक्ट पढ़ा है, इसी तरह से इसको हम ई इफेक्ट भी बोलते हैं। इसीलिए कई बार आपको प्लस ई माइनस ई इफेक्ट देखने को मिले तो भी आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है completely share pair of pi electron to one of the atom on the demand of an attacking reagent, इसको आप ई इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर कंप्लीट शेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इन शॉर्ट यहां पर क्या होगा, जब रिएजेंट अटैक करता है तब जाके ये इफेक्ट अकर होता है, इसीलिए इसको हम टेम्परेरी इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इट इज टेम्परेरी इफेक्ट। इट इज टेम्परेरी इफेक्ट, यानी ये जब रिएक्शन जब भी अकर होगी जब एडिशन रिएक्शंस होगा। यानी अब आप देखेंगे जब भी मल्टीपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, दैट मीन्स सी डबल बॉन्ड सी प्रेजेंट इन अल्कीन, सी ट्रिपल बॉन्ड सी प्रेजेंट इन अल्काइन या डाइईन, वहां पर कभी भी एडिशन रिएक्शंस होती है वहां पर ये इफेक्ट लगेगा। ये एडिशन रिएक्शंस अगर जहां पर सी डबल बॉन्ड ओ है, सी डबल बॉन्ड ओ आपको एल्डिहाइड कीटोन में मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव में मिलेगा। यानी मोस्टली जब आप रिडक्शन रिएक्शंस कर रहे हो वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा, बट वो फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, तो इसे आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, दैट मींस इट दिस इफेक्ट अकर ओनली इफ देयर इज ए एडिशन रिएक्शन या रिएजेंट ऐड हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर सबसे पहला जो केस आ जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जिसको प्लस ई इफेक्ट भी बोला जाता है। देखिए इसके अंदर डेफिनेशंस में आप बोलोगे, ठीक है, आप इतना सिंपल लिख सकते हो कि ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन of multiple bond to that atom to which reagent attach, यानी रिएजेंट जाके अटैच होगा या अटैच हो रहा है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि यहां पर ये रिएक्शन हुई मोस्टली, जैसे एल्कीन हुआ सी डबल बॉन्ड सी। अब मान लीजिए कोई भी रिएजेंट है, ठीक है, अब आप देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां गया और ये रिएजेंट यहां पर जाके अटैक किया है, इसे आप बोलोगे अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है टाइप ऑफ रिएजेंट में, वन इज इलेक्ट्रोफाइल, अनदर इज न्यूक्लियोफाइल। तो आप जब हम अल्कीन अल्काइन के एडिशन रिएक्शंस करेंगे तो वहां पर मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये पार्ट यहां पर क्लियर हुआ है एंड दिस इज गोइंग टू बी अटैक एंड आर गोइंग टू बी फॉर्म ई प्लस। ठीक है, तो आप ध्यान से समझ लीजिएगा एडिशन रिएक्शंस के अंदर ये रिएक्शंस हम करेंगे। जैसे एक आध एग्जांपल्स मैं ले लेता हूं। ठीक है, तो आप ये चीज का खासकर ध्यान रखना कि जो ये प्लस ई इफेक्ट है वो आपको मोस्टली अल्कीन या अल्काइन के अंदर एडिशन रिएक्शंस होगा तो मिलेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जैसे कुछ क्वेश्चंस काफी बने हैं, अब आप देखिए मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं फिर वन बाय वन इसके एग्जांपल्स लिख देता हूं। ठीक है, दूसरा केस जो आएगा है ना, जैसे दूसरा यहाँ पर पहले कुछ एग्जांपल ही लिख लेते हैं। मान लीजिए इसके अंदर एग्जांपल ये आ गया है, ये मान लीजिए इसको फर्स्ट एग्जांपल 1, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। ठीक है, ये रिएक्शंस करेंगे तो यहां पर आपको पता है H प्लस एंड Br माइनस आएगा। अब आप देखिएगा यहां पर जो रिएक्शंस हुई है तो दिस इज गोइंग टू बी अटैक। ठीक है, तो आपके पास दो चीज फॉर्म हो सकती है, आप बोलोगे कि सर CH3 CH CH3 प्लस बना फ्रॉम दिस, अदरवाइज इसका उल्टा किया तो और ये भी बन सकता है CH3 CH2 CH2 प्लस। समझने की कोशिश करिए, पाई बॉन्ड यहां ब्रेक हुआ तो ये यहां पर H प्लस आयन आया,
या पाई बॉन्ड उल्टा ब्रेक हुआ तो ये माइनस ये हुआ तो H प्लस साइन यहां आया। तो चीजों को समझा रहा हूं। जब ये चीज ब्रेक हुआ है तो इसे बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन। लास्ट लेक्चर फटाफट से देखिए, इसे बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, अब आप देखिए स्टेबल द इंटरमीडिएट मेजर द प्रोडक्ट। आप हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा थी। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप आती है एडिशन ऑफ Br माइनस। एडिशन ऑफ Br माइनस, तो आप देखेंगे दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं 1 ब्रोमोप्रोपेन। बच्चों बेसिक आइडिया दे रहा हूं, अदरवाइज अल्कीन के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, मतलब आप यहां पर सॉरी मैं आगे में आप देखेंगे ये CH3 यहां ये Br आ गया, इसे बोलते हैं 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो मेजर कौन सा आ जाएगा? स्टेबल द इंटरमीडिएट मेजर द प्रोडक्ट। तो अब आपको समझ में आ गया है। ठीक है, यहां पर प्लस ई इफेक्ट आ गया है। ठीक है, ये चीज को समझने की कोशिश करिए। आप समझ लीजिए H प्लस यहां अटैक हुआ तो ये बन जाएगा। यदि पाई बॉन्ड उल्टा टूटा H प्लस यहां अटैक किया तो ये कार्बोकैटायन होगा। आप सिंपल से समझ सकते हैं, पाई बॉन्ड टूटेगा HBr एक केस से या HBr दूसरा केस। HBr यहां लगा तो ये फॉर्म बना, HBr यहां लगा तो ये बना है। तो आप ध्यान से समझ लीजिएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से हमने देखा है यहां पर 6 अल्फा, यहां पर 2 अल्फा, मोर द अल्फा मोर द हाइपर कॉन्जुगेशन मोर द स्टेबिलिटी। इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ 6 अल्फा, दिस इज लेस स्टेबल बिकॉज ऑफ 2 अल्फा। प्रीवियस वाला वीडियो आपने देखा होगा। ठीक है, तो अब आप देखिए ये कंसेप्ट आपको मैंने समझा दिया है। अब आप देखिएगा इस चीज को क्लीवेज को समझना है। जैसे यहां पर आपने ये चीज रिएक्शंस कर ली, ठीक है, अब आप देखिए यहां पर आपने रिएक्शंस कर ली तो आप बार बार तो ये प्लस 2 डिग्री 1 डिग्री नहीं समझेंगे। अब मैं आपको एक बहुत बेसिक सा समझा देता हूं। यदि यहां पर प्लस आई या हाइपर कॉन्जुगेशन या प्लस एम है तो वो पुश करेगा, क्योंकि आपने देखा होगा हाइपर कॉन्जुगेशन भी पुश करता है, प्लस आई इफेक्ट भी पुश करता है, प्लस एम इफेक्ट भी पुश करता है। ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहां पर दूसरा, यहां पर यानी फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? CH3 CH एंड CH3 एंड Br। तो ये क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमोप्रोपेन इज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं मेजर ही लिख रहा हूं, आपको माइनर मेजर माइनर कैसे डिसाइड करते हैं वो समझा दिया है। मान लीजिए आपके पास इस टाइप का एग्जांपल है, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। ठीक है, HBr ले सकता हूं, HCl ले सकता हूं, वाटर ले सकता हूं, H प्लस एंड OH माइनस। अब आप देखो मैंने यहां OCH3 लगा दिया यानी प्लस एम इफेक्ट। रिपीट कर रहा हूं, प्लस एम इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन इन बेंजीन रिंग अकर एट पैरा पोजीशन। तो आप देख सकते हैं ये लोन पेयर आया, ये पाई बॉन्ड टूटा, ये पाई बॉन्ड टूटा, तो दिस इज गोइंग टू बी ब्रेक लाइक दिस। प्रॉपरली कॉन्जुगेशन है, इसलिए H प्लस यहां जाके अटैक करेगा और Br यहां लगेगा। और यदि यहां पर आपसे प्रोडक्ट में पूछा कि व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट, तो आप देख लीजिएगा ये चीज ये बनेगी। इज इट क्लियर? वाटर आएगा तो वाटर का H प्लस OH, तो यहां पर OH आ जाएगा। HCl होगा तो H प्लस एंड Cl माइनस। इन शॉर्ट रिएजेंट का इलेक्ट्रोफाइल यहां लगेगा तो रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल यहां लगेगा। आप समझ लीजिएगा। अब आप देखिए यहां पर जो सेकंड जो आता है, सेकंड जो इफेक्ट आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा नेगेटिव। सेकंड जो है वो आ जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, नेगेटिव का मतलब यहां पर ये माइनस आ जाएगा, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन of multiple bond to that atom which cannot attach to reagent, which cannot or which does not attach to reagent। यानी एक चीज आई है, ये टुवर्ड आया और एक अवे आ गया है।
ये मोस्टली केस कब मिलता है, जब आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक अल्कीन में पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोफिलिक, और जब मैं पढ़ाऊंगा न्यूक्लियोफिलिक किसके अंदर, जब आपका एल्डिहाइड या कीटोन आएगा। ठीक है, आप यहां पर आप देखेंगे C डबल बॉन्ड O प्लस CN माइनस। ठीक है, आपको पता है इसके अंदर फिक्स है, pi बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज, दिस कैरी पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। दिस इज अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट। तो आपके पास जो फॉर्मेशंस आई है वो CO माइनस एंड CN आ गई है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, यहां पर आपके पास ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आ गया है। अब इसी के अंदर इसी एग्जांपल को, जैसे ये दो एग्जांपल थे 1 and 2 एग्जांपल, इसके अंदर प्योरली क्या है, देखिए इसके अंदर इससे पहले यहां पर क्या था, आप हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई बोलते हैं, यहां पर आपको क्या लगा था, प्लस एन इफेक्ट। ठीक है, अब आप देखिए इसी टाइप के एग्जांपल्स में देखो, मैं इसी के अंदर मान लीजिए जैसे यही दो एग्जांपल थे। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने क्या करा, ये CCl3 ले लिया, CH डबल बॉन्ड CH2 और मैंने HBr ही रखा है ना, और यहां पर मान लीजिए मैंने बेंजीन रिंग ली और ये CH डबल बॉन्ड CH2 और मान लीजिए HBr ही रखा, HBr HCl वाटर कुछ भी रख सकता हूं। ठीक है, और मैंने यहां पर ले लिया है N डबल बॉन्ड O माइनस N प्लस I। ठीक है, आपको पता है इसका माइनस आई इफेक्ट होता है, इसका माइनस एम है। तो देखिए पाई बॉन्ड प्रॉपरली कॉन्जुगेशन आ रहा है। तो अब आप देखो पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल पाई, तो ये बॉन्ड इस तरह से क्लेवेज हुआ है, तो ये बॉन्ड इस तरह से क्लेवेज होगा। इसमें क्या हो जाएगा, बॉन्ड इस तरह से क्लेवेज हो जाएगा। ठीक है, हालांकि दिस इज नॉट ए माइनस ई इफेक्ट, बट मैं यहां पर क्लेवेज करना सिखा रहा हूं, माइनस ई और प्लस ई। ध्यान रखना कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड है तो प्लस ई, और कार्बन अदर देन एटम है तो माइनस ई, इतना ध्यान रखना। नो डाउट ये माइनस ई का नहीं है केस, ये प्लस ई का ही केस है, ये प्लस ई का ही केस है। ध्यान रखना, मेक श्योर दिस टू इज एग्जांपल फॉर प्लस ई, बट यहाँ पर डायरेक्शन चेंज है, तो आप ये ध्यान रखना, ये थर्ड और फोर्थ भी बना दीजिएगा। ठीक है, अब आप देखो यहां पर क्या हुआ है, ये H प्लस यहां अटैक होगा और H प्लस यहां अटैक होगा। मेक श्योर दिस टू आर नॉट एग्जांपल ऑफ माइनस ई, माइनस ई का मैं अलग से लिख रहा हूं। ठीक है, इसको एग्जांपल आप थर्ड बना दीजिए और दिस एग्जांपल इज फोर्थ। इज इट क्लियर? बट सिर्फ इतना ध्यान रखना है, डायरेक्शंस आप देखिएगा कि H प्लस कहां लेगा। जब मिथाइल ग्रुप ने हाइपर कॉन्जुगेशन या प्लस आई किया तो बॉन्ड यू ब्रेक हुआ, प्लस एम ने क्या है, बॉन्ड ब्रेक किया है, क्योंकि प्लस एम का मतलब पुश, पाई बॉन्ड यू टूटेगा, माइनस एम या माइनस आई का मतलब पुल, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ध्यान रखना है। बट विद अ प्रॉपर कॉन्जुगेशन आप देख लीजिए यहां पर फाइनल आंसर जो आ जाएगा CH2 Br आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आ जाएगा NO2 बेंजीन रिंग। ठीक है, ये पाई बॉन्ड CH CH3 एंड Br यहां लग जाएगा, नहीं सॉरी फिल्टर लगा दिया है, Br यहां लगेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ माइनस ई के एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, ये 4 एग्जांपल मैंने किसके ले लिए हैं, प्लस ई के ले लिए हैं, माइनस ई के कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं। ठीक है, एग्जांपल ऑफ माइनस ई, मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस HCl। ठीक है, आपको पता है पाई बॉन्ड यू ब्रेक होगा। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, दिस इज गोइंग टू बी अटैक। जब आप मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो दिस रिएक्शंस अकर इन बेसिक मीडियम, अल्कोहलिक मीडियम या बेसिक मीडियम होता है। तो बेसिक मीडियम क्या करता है, H प्लस को पहले वो अपने साथ ले जाता है। ठीक है, ये जब मैकेनिक्स आएगा वहां पर आप बात करेंगे। ठीक है, अल्कोहलिक NaOH या KOH के प्रेजेंस में
ले सकते हैं, ठीक है। या आप ध्यान दीजिएगा अल्कोहल भी, सॉरी इसको मैं क्या कर, हाँ ले सकते हैं, या इसको आप NaCN भी ले सकते हैं, यू कैन टेक NaCN भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो फाइनल आया है CH3 COH H एंड CN आ गया है, इज इट क्लियर। यानी H यहां लगा CN यहां, पर ध्यान रखना पहले H को ले जाता है वाटर बनता है, यानी यहां पर क्या हुआ है O डबल बॉन्ड O, ये H प्लस ले गया है CN माइनस, ये अटैक करेगा पाई बॉन्ड CH3 CO माइनस H एंड CN, वाटर आया क्योंकि OH और H वाटर बन के निकला, फिर ये अटैक करेगा, इज इट क्लियर। तो इसीलिए फिर पहले अटैक कौन करता है CN माइनस, इज इट क्लियर, इसलिए माइनस E की कैटेगरी में आ गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, जो हमने सीखा है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, और जहां ध्यान रखना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस है तो वहां प्लस इफेक्ट आएगा, वो आपको देखने को मिलेगा अल्कीन और अल्काइन में। माइनस ई आपको कहां देखने को मिलेगा, जहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इन शॉर्ट प्लस कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है तो प्लस सी, कार्बन अदर एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है तो माइनस सी। अब हम पढ़ते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर के बारे में, यानी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आगे ये चीज करते हैं। चलिए एरोमेटिक कैरेक्टर में मतलब एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। मैं नॉन एरोमेटिक के लिए कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, जो अभी तक अपन ने पढ़ा वो सब नॉन एरोमेटिक है। आप ध्यान रखना, एरोमेटिक चेक कर देना, एंटी एरोमेटिक चेक कर देना, दोनों ही नहीं है तो वो नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। अननेसेसरी में कॉलम नहीं बना रहा हूं तो अननेसेसरी कंफ्यूजन आएगा। देखिए सबसे पहले हम इन चीज के अंदर बात करते हैं, दोनों क्या होने चाहिए, साइक्लिक होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, साइक्लिक, ठीक है। यदि साइक्लिक नहीं है तो वो आपका नॉन एरोमेटिक बनेगा, ठीक है। दूसरा चीज आ जाता है प्लेनर, प्लेनर, तो ये भी क्या है प्लेनर, क्योंकि जो भी कॉन्जुगेशन है वो प्लेनर होगा। आप ये ध्यान रखना है साइक्लिक है तो आप बोलोगे अप टू 7 कार्बन। मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, कार्बन लिख दो या एटम लिख दो, कार्बन लिख दो या एटम लिख दो, ठीक है। यानी क्योंकि कई बार क्या है हेट्रोसाइक्लिक हुआ तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी आ सकता है, यानी आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, यानी 8 कार्बन आ जाए साइकिल के अंदर, 8 कार्बन आ जाए तो वो नॉन प्लेनर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज आ जाती है क्या आ जाएगा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, मतलब कहीं भी छूटना नहीं चाहिए, कंप्लीटली कॉन्जुगेशंस बोल दो या डीलोकेलाइजेशंस बोल दो, ठीक है। तो यहां पर भी आपके पास सेम आ जाएगा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन या डीलोकेलाइजेशन, यानी इसके अंदर भी सेम सिचुएशन आ रही है, ठीक है। यहां पर क्या होना चाहिए, ऑल एटम, क्योंकि मैं कार्बन यही नहीं बोल सकता, ऑल एटम शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज इन ए रिंग, इन ए रिंग के अंदर जो भी सारे एटम है वो सब क्या होने चाहिए, sp2 है। यहां पर भी क्या हो जाएगा, ऑल एटम शुड बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन ए रिंग, ठीक है। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। फिफ्थ जो है हकल रूल, इसके अंदर क्या लगता है, हकल रूल जो होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जबकि यहां पर जो आएगा वो आएगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जो 4 पॉइंट लिखवाए थे वो ध्यान दीजिएगा। इफ द लोन पेयर गेट डीलोकेलाइजेशन एंड विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस आर कंसिडर एज ए पाई इलेक्ट्रॉन। यदि पाई डीलोकेलाइज होता है तो पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, लोन पेयर डीलोकेलाइज नहीं होगा। पेरिडिल पायरोल के केस में भी समझाया है, ये ध्यान रखना, नहीं तो अदरवाइज गड़बड़ होगी, ठीक है। हकल रूल के अंदर आप देखें, एक रेंडमली n की वैल्यू 0, 1, 2,
3 रखिए, तो 0 के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 10 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 40 पाई इलेक्ट्रॉन, सो ऑन। यहां पर n की वैल्यू 1 2 3 रखा, तो यहां पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां पर 3 4 जा 12 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ। तो दीज आर द सम केस, ध्यान रखना है। एक चीज का ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो है एरोमेटिक के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, नोट करके लिख दीजिएगा। इन दिस केस पाई इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन बीएमओ, हियर द पाई इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन एबीएमओ, इसलिए ये अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हैं ये सारा साइक्लिक आएगा। फिर मैं अभी क्या है इसके बाद बच्चों कुछ पॉइंट्स लूंगा, ठीक है। मैं फिर इसके बाद सीधा क्वेश्चंस ले लूंगा कि भाई उसमें चेक करना है कि एंटी एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक, फटाफट से क्वेश्चन लिख दूंगा, फिर अपन चेक कर लेंगे। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 6 पॉइंट, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए बीएमओ, है ना। यहां पर क्या हो जाता है, पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एबीएमओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वेरी हाईली अनस्टेबल, और ये क्या हो जाता है, कंपैरेटिवली मोर स्टेबल, क्योंकि बी मोर स्टेबल। अब इसके अंदर क्या होता है, 8 फेवर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि ये अनस्टेबल होता है, तो इट विल फेवर डाइमराइजेशन, इट विल फेवर डाइमराइजेशन। तो ये क्या करेगा, डाइमराइजेशन फेवर करेगा, ठीक है। तो आई होप यहां तक आप लोगों ने जो 8 पॉइंट है वो दोनों डिफरेंस समझ लिया होगा। ये जो 3 पॉइंट है ये कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, ये आपको पॉइंट याद नहीं रखना, अपना यूज टू हो जाओगे, ठीक है। ये सारे के सारे यूज टू हो जाओगे, क्योंकि जब भी आप देखोगे बेंजीन या बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड जाओगे, 10 बार आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करोगे, वो याद हो जाएगा। ये स्टेबल होता है, वो आप बार बार प्रॉपर्टीज यूज करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन बीएमओ में होगा, हाईली अनस्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन एबीएमओ होगा। तो ये तीनों पॉइंट धीरे धीरे याद भी हो जाएंगे। मेन आपके पास ये है, बट अभी जो मैं है एग्जांपल्स लिख रहा हूं, 1 बाय 1 हम फटाफट से चेक कर लेंगे। यदि ये कंडीशंस या ये कंडीशन में 1 to 5 की बात कर रहा हूं, आपको बाकी 6 7 8 तो क्या है, प्रॉपर्टीज है। मेन चीज आपको 1 to 5 पॉइंट ध्यान रखना है, साइक्लिक, प्लेनर, कंप्लीटली डीलोकलाइजेशन, हकल रूल, and all the atom are sp2 hybridization, it is aromatic। यदि 4n pi इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक, ये दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक चीज का ध्यान रखना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर आप देखें, आप स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं तो जो मोस्ट स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, स्टेबिलिटी प्लीज ध्यान दीजिएगा, एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद आता है नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, और उसके बाद आता है एंटी एरोमेटिक, ठीक है, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। एरोमेटिक ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया, इसने डाइमराइजेशन किया। आप बोलोगे ये क्या करोगे, तो जो अभी हमने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स पढ़े थे ना, मल्टीपल बॉन्ड, जैसे अल्कीन के अंदर एडिशंस होते हैं, वो सारा इसके अंदर होता है। और नॉन एरोमेटिक में हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी हो सकती है, कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, इट कैन बी sp sp2 sp3, कुछ भी हो सकती है, बट इसमें फिक्स sp2, इनमें फिक्स sp2, ठीक है। अब क्या है, मैं कुछ क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं बार बार लूंगा, ये ध्यान दीजिएगा, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस करने से पहले मैं चेक कर लेता हूं कि कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कुछ एंटी एरोमेटिक, कुछ एग्जांपल में डिस्कस कर लेता हूं, मैं लिख देता हूं, फटाफट से अपन करेंगे, फिर जो रेस्ट जो चीजें हैं वो असाइनमेंट्स में आप कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्लासिफाई फॉलोइंग एज एरोमेटिक, देखिए आप कोई भी रेफरेंस बुक कर रहे हैं तो ये टॉपिक जो है एरोमेटिक कैरेक्टर, एरोमेटिसिटी, या कंसेप्ट ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर, कंसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, कुछ भी वर्ड यूज कर सकता है।
उससे कोई मतलब नहीं, एरोमेटिक नाम है तो सब एक ही चीज आ जाती है। अब आप देखिएगा यहाँ पर कैसे अपन ढूंढते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये वाले सिंपल वाले कर देते हैं। ये बेंजीन रिंग है, आप देखेंगे पाई सिंगल पाई कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, ठीक है। हर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, हर एटम किसी न किसी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये सारे के सारे sp2 है, तो ये आ जाएगा एरोमेटिक, ठीक है। दिस इज ए फॉर एरोमेटिक। अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, ठीक है। ये ध्यान रखिए, इधर कितने हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इधर 1 2 3 4 5 10 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यस दिस इज एरोमेटिक। देखिए आप देखिएगा पाई सिंगल पाई सिंगल पाई पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल, प्रॉपर कॉन्जुगेशंस है। और चेक कर लीजिए हर एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि एक भी पाई बॉन्ड आ जाता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यहां पर आपके पास 40 पाई इलेक्ट्रॉन है एंड दिस इज आल्सो एरोमेटिक। इसे बोलते हैं एंथ्रासीन, ये आ जाता है नैप्थालेन, ठीक है। तो ये एरोमेटिक है, ठीक है। तो यहां पर आपने ये चीज चेक कर ली। अब देखो 1 बाय 1 चलते हैं। इसे बोलते हैं पाइरोल, ठीक है। ये पाई बॉन्ड टूटता है तो ये लोन पेयर चला जाएगा, तो नाउ दिस लोन पेयर कैन एक्ट एज ए पाई इलेक्ट्रॉन। गलती मत करना, 1 2 3 4, क्योंकि एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन को बनता है, तो ये 1 2 3 4 और ये लोन पेयर भी आ गया है, क्योंकि दिस लोन पेयर गेट डीलोकलाइज कैन कंसिडर एज ए पाई इलेक्ट्रॉन। याद आ रहा है, मैंने 4 पॉइंट लिखवाए थे। तो यहां पर टोटल आ जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये पाइरोल भी क्या होता है, एरोमेटिक, ठीक है। इसी तरह से यहां पर ये पाई बॉन्ड टूटा, लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाएगा, तो ये पाई और लोन पेयर कॉन्जुगेशन है। लास्ट पॉइंट याद करिए, लोन पेयर डीलोकलाइज होता है तो कंसिडर एज ए पाई इलेक्ट्रॉन। तो आप देख लीजिए 1 2, क्योंकि पाई बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहां पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक है। इसे क्या बोलते हैं, फ्यूरेन, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन की जगह सल्फर भी आता है, वो आता है थायोफिन, तो वो भी क्या है, एरोमेटिक होगा। ये नोट एग्जांपल लिख दीजिए, ऑक्सीजन की जगह सल्फर तो थायोफिन बोलते हैं, तो वो भी एरोमेटिक है, क्योंकि सल्फर में भी एक लोन पेयर डीलोकलाइज होगा। और एक चीज क्लियर कर देना है कि भले यहां पर लोन पेयर 1 हो या इनफैक्ट यहां पर 2 है, बट ओनली 1 गेट डीलोकलाइज। वो 4 पॉइंट में मैंने लिखवाए हुए हैं, चेक कर लीजिए। जब मैंने रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट किया था तो एंड में वीडियोस के अंदर मैंने वो लिखवाया है, whether it is 1 lone pair 2 lone pair 3 lone pair, but at a time 1 lone pair get delocalized। तो यहां पर सिर्फ एक लोन पेयर को पाई बॉन्ड कंसीडर करना है, तो ये 2 3 4 5 6 हो गया कि नहीं हुआ। सिमिलरली ये भी सेम ही टाइप का है, यहां पर भी ये लोन पेयर है, चेक कर लीजिए पाई सिंगल लोन पेयर पाई सिंगल लोन पेयर, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन, ये इसके साथ ये, तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। अब ढंग से सुनना, कोई बच्चा बोलेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ। मान लीजिए इसका रेजोनेंस मैंने बनाया, तो ये रेजोनेंस ऐसा बनेगा। तो आप देख लीजिए ये पाई ये पाई ये पाई ये पाई, ये तो sp2 है, ये क्लियर हुआ। अब आप देखो यहां डबल बॉन्ड आ गया, तो दिस ऑक्सीजन इज आल्सो sp2। सिमिलरली नाइट्रोजन भी sp2 हो जाएगा, क्योंकि वो पाई बॉन्ड बन रहा है ना। तो यदि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के अंदर एक भी पाई बॉन्ड आएगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। प्लीज ये चीज को समझिएगा। यहां पर भी ये पाई बॉन्ड हुआ, तो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो वंस अगेन इनके अंदर पाई बॉन्ड है, इनके अंदर ऑलरेडी पाई बॉन्ड है, बट जैसे ये होगा ये डीलोकलाइज होगा, तो यहां पर पाई बॉन्ड बनेगा, तो दिस कार्बन कैन आल्सो हैव ए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन आया, तो दिस इज एरोमेटिक। ओके, तो एरोमेटिक कैसे निकाल रहे हैं समझ लीजिए। अब आप देखो पाई सिंगल प्लस पाई पाई कंप्लीट कॉन्जुगेशन, बट आप देखेंगे 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसे क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक। क्या बोलेंगे इसको, एंटी एरोमेटिक। चलिए यहां पर आप देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आप करेंगे तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो आप ध्यान रखना, फैक्ट्स है कि C डबल बॉन्ड O टूटेगा, क्योंकि देखिए तो आपका जो स्ट्रक्चर जो बनेगा वो ऐसा चीज आएगी, O माइनस एंड ये प्लस, ठीक है। आपको ये चीज का ध्यान रखना है, बाकी बाहर का ध्यान नहीं है।
क्योंकि साइकिल की ध्यान रखनी है, आपको बाहर एटम क्या है उसका ध्यान नहीं रखना है। साइकिल के हिसाब से देखो यहां पर 1 2 पाई सिंगल प्लस कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, और टोटल कितने हुए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये आ गया है एरोमेटिक। ये क्या है एरोमेटिक। तो इमीडिएटली है ना, आप इस टाइप का क्वेश्चंस भी और करा सकता हूं। जैसे मान लीजिए ये MH है ना, तो आप मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, HI ले लिया, लेट इट बी है ना, I आपने ऐसा ले लिया, ठीक है, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O ले लिया, ठीक है। आपको पता है ये पाई बॉन्ड टूटेगा, यहां पर प्लस चार्ज जाएगा, तो आप इसकी बात करो तो आप देखेंगे पाई सिंगल प्लस पाई सिंगल प्लस पाई सिंगल पाई, प्रॉपर कॉन्जुगेशन है, सबके ऊपर sp2 है, और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आता है तो कार्बोकेटाइन होता है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2, आप डन। ये भी sp2 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 और कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो क्लियर हुआ है। आप देख लीजिए 1 2 3 4 प्लस चार्ज है, देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस है तो लोन पेयर डीलोकलाइज है, तो प्लस है तो लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पर ये लोन पेयर है तो 6 हुआ, क्योंकि ये पाई बॉन्ड बना है जहां पर लोन पेयर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज एंटी एरोमेटिक। अब आप देखो यहां पर भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएगा, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली बॉन्ड यू ब्रेक होगा या यू ब्रेक होगा, ठीक है, या तो यू ब्रेक होगा या यू ब्रेक होगा, ठीक है। जैसे ये ब्रेक हुआ तो आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई, पाई बॉन्ड तो ब्रेक होना ही है ना, क्योंकि आपने रोटेशंस करोगे तो आप देखिए ये 1 1 यहां पर माइनस और ये प्लस आ गया, तो आप देखिए ये भी क्या हुआ है एरोमेटिक, और ये भी क्या हुआ एरोमेटिक, क्योंकि 1 2 3 4 और माइनस चार्ज का लोन पेयर, तो ये भी क्या हुआ 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कितना आ जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये कंपाउंड भी क्या है एरोमेटिक। कोई बच्चा बोलेगा उल्टा कर दो, यदि ये उल्टा करते तो यहां पर लोन पेयर आता, तो 2 3 4 यहां पर प्लस चार्ज 1 2 3 4, ये भी 4 पाई ये भी 4 पाई हो जाता उल्टा करते, तो दोनों क्या है एंटी एरोमेटिक बनता। और अभी अपन ने क्या पढ़ा है एरोमेटिक इज मोर स्टेबल, तो उस तरह से क्लेवेज होगा जहां पर एरोमेटिक बनने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना, बहुत अच्छा एग्जांपल है एडवांस लेवल की एप्लीकेशन से ये, ठीक है। अब आप देखो ये pyridine है, मैंने आपको 4 पॉइंट वापस याद करो, यहां पर आप देखिए पाई बॉन्ड टूटेगा, ये पाई सिंगल पाई यहां तक प्रॉपर है, ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो आइदर लोन पेयर जा सकता है पाई जा सकता है, बट आपको पता है कि पाई बॉन्ड टूटेगा, लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड साइमल्टेनियसली कॉन्जुगेशन है, तो पाई बॉन्ड गेट डीलोकलाइज, ये पॉइंट बताया था। और मैंने उसी समय जो वीडियो में बताया था कि जब मैं एरोमेटिक लूंगा तो ये बात करूंगा, ये भी एग्जांपल समझाया था, ये भी समझाया था। तो अब आप देख लीजिए यहां पर दिस लोन पेयर डज नॉट एक्ट एज ए पाई बॉन्ड, यहां पर पाई बॉन्ड बना, यहां पाई बॉन्ड बना, यहां पाई बॉन्ड बना, यहां पाई बॉन्ड बना, जबकि ये लोन पेयर पाई बॉन्ड बना नहीं रहा है, तो इट इज नॉट कंसिडर एज ए पाई इलेक्ट्रॉन। मेक श्योर ओनली 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ये नहीं है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज कंसिडर एज ए एरोमेटिक। तो pyridine इज एरोमेटिक, पायरोल इज आल्सो एरोमेटिक, ठीक है। यहां पर पाई सिंगल पाई दिस कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये आ जाएगा नॉन एरोमेटिक, दिस इज नॉन एरोमेटिक, प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा, कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है। अब आप देखिए यहां पर, देखिए यहां पर लोन पेयर है पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल पॉजिटिव चार्ज, यानी हर एटम कहीं ना कहीं या तो पॉजिटिव चार्ज या लोन पेयर के हिसाब से कॉन्जुगेशन में आ रहा है, बट ये प्लस चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इट इज कंसिडर एज ए एरोमेटिक। इज इट क्लियर? इट इज कंसिडर एज ए एरोमेटिक, क्योंकि यदि पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाता है, सॉरी लोन पेयर यदि पाई बॉन्ड बनाता है तो कंसिडर एज ए पाई इलेक्ट्रॉन। ये सब देखिए पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई, हर एटम sp2 है,
तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन द एंटी एरोमेटिक। अब देखिए यहां पर पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल पाई प्रॉपर कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, बट ये प्लेनर नहीं है। दिस इज नॉन प्लेनर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अप टू 7 कार्बन या 7 एटम तक ही प्लेनर होता है एक रिंग के अंदर। इने रिंग यानी एक रिंग की बात ली, आप 2 रिंग या 3 रिंग मत बोलिए। आप बोलोगे सर यहाँ तो ज्यादा कार्बन है, यहाँ एक रिंग में तो 6 ही है, ये गलती मत करना। तो ये क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक होता है, ठीक है, नॉन एरोमेटिक। और इसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, इसका स्ट्रक्चर यहां बना रहा हूं, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है बाथ टब की तरह। किसकी तरह होता है? बाथ टब की तरह। तो ये क्या होगा है दिस। तो ये नॉन प्लेनर हुआ, तो ये नॉन प्लेनर हुआ है, तो आपको क्या मिलेगा नॉन एरोमेटिक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कैसे निकालते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बिल्कुल सिंपल सा केस है, आराम से आपको देखना है। साइक्लिक हो तो ये ध्यान रखना है, साइक्लिक तो पता चलता ही है, प्लेनर भी पता है, प्लेनर भी पता है, ठीक है। प्लेनर के अंदर आप एक रिंग के अंदर 7 कार्बन या 7 एटम तक मैक्सिमम ले सकते हैं। जैसे एक हो जाएगा नॉन प्लेनर होगा तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। डन। उसके बाद क्या करना है, एंटी एरोमेटिक है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और नॉन एरोमेटिक है तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसको हकल रूल बोलते हैं, ठीक है। तो 6 पाई 2 पाई 6 पाई दिस। खासकर ये ध्यान रखना, यदि ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो प्लस माइनस, तो क्या आपको फिक्स से C डबल बॉन्ड O है तो ऑक्सीजन को नेगेटिव और कार्बन को पॉजिटिव चार्ज। ये केस हुआ या ये केस हुआ, ये केस, ये केस, ये केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। बाकी तो अब आप ये जो क्वेश्चंस कराने के बाद इस प्रैक्टिस से आप क्वेश्चंस और अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एरोमेटिक पे, जो रिसेंट 2019-2020, उस पे मैं बात कर लेता हूं। चलिए देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, JEE 2017, JEE 2019 के क्वेश्चन देखिए। अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एरोमेटिक, बहुत सारे कोई क्वेश्चन, मोस्टली कंपाउंड तो सारे मैंने अभी एग्जांपल लिए उसी में ही हो गए। आप देखेंगे यहां पर, आप देखेंगे ये तो नॉन प्लेनर है तो ये नॉन एरोमेटिक हुआ। आप देखेंगे ये कॉन्जुगेशन है बट ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हुआ एंटी एरोमेटिक। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज तो ये क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये हुआ एरोमेटिक। दिस इज नॉट sp2 हाइब्रिडाइजेशन, किसी भी तरह के कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो नॉन एरोमेटिक, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे 7 कार्बन तक है तो ये प्लेनर है। आप देखेंगे पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल पॉजिटिव, पाई सिंगल पॉजिटिव, हर एटम किसी न किसी तरह कॉन्जुगेशन में है। क्योंकि देखिए का कॉन्जुगेशन का मतलब जैसे ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ प्लस चार्ज यहाँ आया, यानी हर का हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या है sp2 है। चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है नहीं, यहाँ पर किसी भी तरह का लोन पेयर नहीं है। 3 पाई बॉन्ड है तो 3 × 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 ये पॉजिटिव चार्ज है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये है एंटी एरोमेटिक, ठीक है। आप देखेंगे 1 2 3 4 नेगेटिव चार्ज है तो ये पाई बॉन्ड, ये एग्जांपल अभी मैंने लिया है 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये क्या हुआ एरोमेटिक। ये क्या था नैप्थलीन, ये एरोमेटिक क्योंकि 12 नहीं 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये भी देख लीजिए दिस इज एंथ्रासीन ही है की तरह फिनाथ्रीन है। आप देखिए पाई सिंगल पाई पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल पाई, हर एटम किसी न किसी तरह से कॉन्जुगेशन में है। तो ये भी sp2, ये भी sp2, हर एटम देख लीजिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये भी क्या हो गया है एरोमेटिक। अब आप देखो एरोमेटिक है कितने, आप बोलोगे 1 2 3 4 एंड 5, तो आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर जो आएगा वो 5 आएगा। दिस इज इंटीजर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। इंटीजर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। अब आप देखो ये भी जस्ट ये था, ये एरोमेटिक है, दिस इज एरोमेटिक। ये पेरिडीन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक।
दिस इज पायरोल, ये लोन पे आएगा, पायरोल है, तो ये भी क्या है, एरोमेटिक। अब आप देखो ये और इस टाइप का ये केस दोनों सेम है, तो दिस इज एंटी एरोमेटिक। तो आपका नॉन एरोमेटिक पूछा है, तो जेडब्ल्यू मीन्स का कितना सिंपल क्वेश्चंस है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे और क्वेश्चंस हम करते हैं। देखिए जेडब्ल्यू मीन्स और जेडब्ल्यू एडवांस के और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आर नॉट एरोमेटिक? 2 pi इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, 1 2 3 4 प्लस चार्ज, 4 pi इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक। ठीक है, आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 ये डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो ये काउंट होगा, तो ये आएगा बच्चों 8 pi इलेक्ट्रॉन, तो ये आएगा एंटी एरोमेटिक। 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन तक क्या है, प्लेनर रहेगा। यहां पर भी 7 कार्बन, बट यहां पर क्या है, दिस इज sp3, तो ये आ जाएगा नॉन एरोमेटिक। बट आप इसमें नॉट एरोमेटिक पूछा है, तो नॉट एरोमेटिक में 1 2 3, तो बी सी डी आंसर आ जाएगा नॉट एरोमेटिक में। ठीक है ना, फिर भी मैंने आपको क्या है, रिवीजन बार बार करवा रहा हूं कि एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक कैसे निकालना है, और आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। Which of the following molecules in pure form is are unstable? ध्यान दीजिएगा, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना, तो ये ध्यान रखना है कि नॉन एरोमेटिक के अंदर साइक्लिक और असाइक्लिक दोनों चलता है। ठीक है ना, तो ये sp3 है, किसी तरह की कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो ये है नॉन एरोमेटिक। ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ये 1 2 3 4 pi इलेक्ट्रॉन है, प्रॉपर कॉन्जुगेशन है, तो ये एंटी एरोमेटिक है। इसके अंदर मैंने सिखाया हुआ है पाई बॉन्ड ब्रेक करो, यहां पर प्लस चार्ज बनाओ, इसको चेक करो, यहां पर प्लस चार्ज बनाओ, इसको चेक करो। 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहां पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। दिस इज एरोमेटिक एंड दिस इज एंटी एरोमेटिक। मैंने आपको बताया था स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा एरोमेटिक है, इसके बाद नॉन एरोमेटिक है और एंटी एरोमेटिक। तो मैंने एंटी एरोमेटिक में जब कॉलम में मैंने 7 पॉइंट क्या लिखाया था कि मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म। एंटी एरोमेटिक क्या है, मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म है, बिकॉज उसका पाई इलेक्ट्रॉन EBMO में होता है। तो आप क्या बोलोगे, मल्टीपल ऑप्शन बी सी, क्योंकि दोनों एंटी एरोमेटिक है। आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी कॉमा सी आ जाएगा। देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एरोमेटिक पे मैंने खत्म किए हैं। अब आप देखिए और बाकी जो प्रैक्टिस के लिए मैंने लगभग एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में कुछ चीज नहीं छूटी है। अब सिर्फ आपको वैरायटी प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करनी है। आपको साइक्लिक का ध्यान रखना है, प्लेनर तो इजी कर दिया है, 7 कार्बन एक रिंग के अंदर चाहिए, 8 होते ही मना कर देना। कॉन्जुगेशन परफेक्ट होना चाहिए, हर एटम किसी ना किसी तरह के कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये ध्यान रखना है। और ऑल द आइटम शुड बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक क्वेश्चन में जरा डिस्कस करता हूं, या नोट करके आप लिख सकते हो। देखिए नोट करके देखेंगे तो अब आप देखिएगा कि सबसे पहले यदि किसी भी तरह की स्टेबिलिटी मांगी है, स्टेबिलिटी, तो आपको एरोमेटिक सबसे पहले चेक करना है। एरोमेटिक के बाद नो डाउट नॉन एरोमेटिक आएगा, नॉन एरोमेटिक के बाद आएगा एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो आपने देखा था एंटी एरोमेटिक मोस्ट अनस्टेबल है। अब इसको क्या है, बाइफरगेट कर रहा हूं, तो एरोमेटिक तो कोई दिक्कत नहीं। यदि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स मांगे, इंटरमीडिएट का मतलब कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल तो एरोमेटिक बनेगा नहीं, बट कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन तो बनता ही है ना। अब आप देखो इसके बाद आपको देखना है कॉन्जुगेशन, अब इसके अंदर ही ढूंढना है कॉन्जुगेशन में, या जिसको आप क्या बोलोगे, रेजोनेंस। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, बट ध्यान दीजिएगा नॉट एप्लीकेबल फॉर कार्बेनाइन, नॉट एप्लीकेबल फॉर कार्बेनाइन, कार्बेनाइन नहीं देता है। ठीक है, उसके बाद आप जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन पे, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने हाइब्रिडाइजेशन, फिर लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट, जो कुछ नहीं हो तो इंडक्टिव इफेक्ट देखना है, और फिर यहां पर आएगा एंटी एरोमेटिक। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखिए, तो आपको ये खासकर ध्यान रखना है। मान लीजिए
कोई भी एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, जैसे आप देखेंगे ये देखिए, जैसे मान लीजिए स्टेबिलिटी ऑर्डर, मान लीजिए मुझे ये निकालना है, ये आया, ठीक है। यहां पर मान लीजिए मेरे पास ठीक है, ये देखो यहां नहीं है तो ये नॉन एरोमेटिक हुआ, ठीक है। मान लीजिए आपके पास इस तरह का कोई केस आ गया, ठीक है। फिर मान लीजिए आपके पास कोई इंडक्टिव इफेक्ट भी इसी में लग गया है, आपने यहां पर ये लिख दिया है, देखिए मैंने एक बहुत सिंपल से एग्जांपल देने की कोशिश करी है, तो आप ध्यान रखना, ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये दोनों नॉन एरोमेटिक है ना। अब इसके अंदर आपको कॉन्जुगेशन मिल रहा है, आप बोलोगे नॉन एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp2 बन जाएगा क्योंकि पाई पाई आया है, इसके अंदर क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। इन सब का मैंने यूज करना सिखाया है, तो आपको कैसे इनको कैसे यूज करना है वो मैंने आपको यहां पर भी एक एग्जांपल में देख लिया है। तो मैंने क्या देखा है, सबसे पहले अब आप देखो सारे इफेक्ट सिखा दिए हैं, अब सारे इफेक्ट सिखा दिए हैं, तो जब भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन या कार्बेनाइन या फ्री रेडिकल में जाएंगे, देखो फ्री रेडिकल एरोमेटिक नहीं बनाता, बट कार्बोकैटायन कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो आप इन सबको सबसे पहले एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक में डिवाइड कर लो, सबसे पहली बात है। अब आप देखिए कि सबसे पहला एरोमेटिक आएगा और सबसे लास्ट में आएगा एंटी एरोमेटिक, वो कर लिया। उसके बाद बीच में जब जाएंगे तो नॉन एरोमेटिक है, तो उसमें आप देखेंगे कॉन्जुगेशन, मान लीजिए दो मॉलिक्यूल्स है या दो कंपाउंड है, उसमें कॉन्जुगेशन है, तो वो हम पढ़ चुके हैं, मोर द कॉन्जुगेशन मोर द स्टेबिलिटी। या उसके बाद फिर आप देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर द स्टेबिलिटी। उसके बाद यदि आप देखिए कहीं हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट आ गया है, वो देखते हैं, फिर एंड में आई इफेक्ट तो कम से कम देखना ही है, आई इफेक्ट की बहुत कम जरूरत पड़ती है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप देखिए फिर भी मैंने एक वर्कशीट दी, वर्कशीट है, उनमें या प्रैक्टिस बुक्स आप सॉल्व करते हैं, वो आप डिस्कस करते रहिए, ठीक है। अब आप देखिए इसके बाद मान लीजिए, जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि लेटर बी ये आ गया, ये प्लस चार्ज है ना, मान लीजिए ये आपके पास आ गया, ये प्लस ए, ये मान लीजिए बी, यहां पर आपके पास इस तरह से कोई प्लस चार्ज आ गया, ये सी आ गया, है ना। मान लीजिए आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, या रिंगी बना देता हूं, यहां पर आपके पास इस साइड का प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। यहां पर आपके पास कुछ इस टाइप से आ गया, ठीक है, आपके पास इस टाइप से आ गया, ठीक है। मान लीजिए आपके पास इस टाइप से आ गया, लेट इट बी, है ना। थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया है इस चीज को, हालांकि मैंने यूज किया है। अब देखिए ये सी, ये डी, ई, एफ, जी। अब आप देखो इस चीज को आप कर लोगे ना तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने हाइब्रिडाइजेशन पहले भी यूज किया है। sp3 पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, sp पे कार्बोकैटायन सबसे कम होगा, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए अभी मैं एक और ले लेता हूं, ठीक है ना, ये जी, चलो जी को ले लेता हूं, मान लीजिए ये ले लिया मैंने, ये जी ले लिया, और मान लीजिए मेरे पास ये CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस चार्ज आ जाता है, या CH2 CH प्लस चार्ज आ जाता है, GEF, ठीक है। अब आप GHI, ठीक है। अब आप देखो ये अब आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा, इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको निकालनी है। सबसे पहले एरोमेटिक देख लीजिए, मैं फटाफट लिख रहा हूं, ये एरोमेटिक और ये एंटी एरोमेटिक है, बाकी सब नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, वो क्लियर हुआ। तो अब आप देखिए एरोमेटिक में भी सबसे पहले एरोमेटिक होगा, बट आप देखोगे दोनों एरोमेटिक है तो मोर कॉन्जुगेशन कहां चला जाएगा, मोर कॉन्जुगेशन। तो मैंने क्या किया है,
एरोमेटिक है और ये सारे के सारे नॉन एरोमेटिक है। इनमें क्लियर हुआ? तो अब आप देखिए, सबसे पहले ए देन बी, सबसे लास्ट में आ जाएगा जी, सबसे लास्ट में मैंने जी लिख दिया है, तो ये यूज हो गया, ये यूज हो गया। अब आप देखो सी डी ई एफ, तो जब नॉन एरोमेटिक में जाएंगे तो कॉन्जुगेशन, मोर कॉन्जुगेशन लेस कॉन्जुगेशन, ठीक है, बाकी में कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 sp3 है, ठीक है। तो अब आप देखिए, इसके बाद आ जाएगा डी, डी के बाद आ जाएगा ई, ठीक है। कॉन्जुगेशन लेस कॉन्जुगेशन, इनमें अल्फा देखेंगे तो 3 2 अल्फा 2 अल्फा, यहां पर आ जाएगा 7 अल्फा, यहां 2 अल्फा 2 अल्फा, यहां जाएगा 4 अल्फा। तो उसके बाद क्या जाएगा सी, सी के बाद क्या जाएगा एफ, ठीक है। अब आप देखो इन सब के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, जबकि यहाँ sp2 है, यहाँ sp, तो उसके बाद क्या जाएगा आई, आई के बाद क्या जाएगा एच। तो आप देख लीजिएगा, यहां से लेके यहां तक सब नॉन एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक। आई होप अब आपका सब कुछ मैंने यूज करवा दिया है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब आप देखिए, इसके अंदर लास्ट में मैं ब्रेडेड रूल का एक रिवीजन करवा देता हूं। देखिए, ब्रेडेड रूल जो है, ब्रिज हेड कार्बन या उस पर कोई आइटम है, नेवर बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन अप टू सर्टेन लिमिट होता है। मोस्टली मैं ट्रिक बता रहा हूं, यदि टोटल कार्बन यदि 8 या 8 से ग्रेटर हो जाए तो नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, या आप लिख सकते हो कि टोटल कार्बन शुड बी लेस देन 8 होना चाहिए, तो ये एप्लीकेबल होगा। यानी 8 हो जाएगा, 8 से ज्यादा होगा तो ब्रेडेड रूल मत लगाना, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे एग्जांपल 1 हुआ, अब आप देखेंगे जैसे ये चीज आ गया, ठीक है, और आपसे पूछा जाए ये यहां पर ये CH3 आ गया और ये CH3 आ गया। अब आपसे पूछा जाए कि वेदर हाइपर कॉन्जुगेशन अकर होगा कि नहीं होगा। आप देखेंगे दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा, है ना, और दिस इज अल्फा, बट आप देखेंगे यहां पर हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, बट अब आप देखिए यदि हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन यदि होता है, क्योंकि यहां पर तो क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन, हियर देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि चारों की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है। और यदि यहां पर आप बात करेंगे तो प्लीज ध्यान दीजिए, फिर आप सोचोगे कि सर ये चीज ऐसा क्यों नहीं बना। हाइपर कॉन्जुगेशन यही होगा ना कि भाई यहां से ये बॉन्ड चला जाए, ये एमटीपी ऑर्बिटल, और ये क्या जाएगा सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड हुआ तो ये आया। अब आप देखो ये है ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन का मतलब जैसे आपने ये ब्रिज की शेप देखी होगी, ये ब्रिज की शेप है, तो यहां पर ये है, इसे बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है, ठीक है। आप देख सकते हैं, इसको ऐसा भी कई बार देखने को मिलेगा, ठीक है ना, या आप इसको सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ भाषा बोलते हैं कि ये जो कॉमन कार्बन है उसे ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है। तो अब आप देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए ये अवेलेबल है, तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन ये होगा, और तो ये ब्रिज हेड कार्बन क्या हो रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज हुआ है, जो चलने वाला नहीं है, तो इसीलिए इसके लिए लिखा जाता है नो हाइपर कॉन्जुगेशन। ये बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। तो ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस में आ जाता है नो हाइपर कॉन्जुगेशन। कहीं जगह छोटी मोटी जगह एप्लीकेशन, जैसे आगे के लेक्चरों में देखेंगे, बेसिसिटी में भी ये ब्रेडेड रूल एक बार और वापस से रिवाइज कराऊंगा, वहां पर उसकी एप्लीकेशन यूज होगा। तो कई बार जैसे क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव हाइपर कॉन्जुगेशन, या हाइपर कॉन्जुगेशन देता है, तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा मान लीजिए एग्जाम्पल लिया, जैसे बेसिक कैरेक्टर है, ये कोई एग्जाम्पल जो मैं समझा रहा हूं ये आगे भी आने वाला है, ठीक है, आगे के वीडियोस में डालने वाला हूं, ठीक है। मान लीजिए बेसिक कैरेक्टर पूछा जाए कि कौन जगह बेसिक कैरेक्टर है, तब आप देख लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो ये लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाएगा। सिमिलरली हम सोचेंगे कि ये पाई बॉन्ड टूटे तो ये भी लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाए।
ठीक है। यदि ये लोन पेयर डीलोकलाइज होता है तो इसका रेजोनेंस ऐसा बनेगा, ठीक है। ये नाइट्रोजन यहां आया तो ये वाला जो हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या होगा, इसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज हुआ है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, नो डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर, तो अब लोन पेयर इसका डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इसका लोन पेयर डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो यदि बेसिक कैरेक्टर पूछा जाए तो इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि इसका लोन पेयर अवेलेबल है, तो आराम से H+ आएगा, एसिड H+ देगा, वो H+ इजिली यहां लग जाएगा। एसिड H+ देगा तो इसको अटैक होने में टाइम लगेगा, बिकॉज H+ इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, H+ इज लुईस एसिड। तो लुईस एसिड को क्या चाहिए, लोन पेयर चाहिए। तो ये लोन पेयर इसका यहां पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि इसका लोन पेयर अवेलेबल है, तो ये जल्दी से अटैक कर देगा, तो ये ज्यादा बेसिक हुआ। ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पे ब्रेडेड रूल की एप्लीकेशन आएगी, मोस्टली बेसिक कैरेक्टर और हाइपर कॉन्जुगेशन पे अलर्ट रहना, ये दो जगह बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो के अंदर क्लियर हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल या सब्स्टिट्यूट फिनॉल की बात करेंगे। टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।